दोस्तों आपका जो पहला मेन पेपर होना है हिंदी का, जो 4 तारीख को होना है, उसके लिए काफी कम टाइम बचा हुआ है। लेकिन फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको धैर्य से काम लेना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पत्र लेखन, जो कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। एक बात ध्यान देने वाली ये है कि हम कोई श्योरिटी नहीं दे सकते 100% की जो हम बता रहे हैं वही क्वेश्चन आएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आपको हम तैयार कर देंगे कि आप आसानी से इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे, जिससे आपको 5 नंबर मिलने के पूरे चांसेस बनते हैं। तो चलिए आज हम इसमें टूल्स और टेक्निक सीखते हैं, क्या क्या वो तरीके हैं जिसको आपको पत्र लेखन में यूज करना ही है। और वैसे भी सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे लाया हूं। पहला क्वेश्चन है, अपने गांव या मोहल्ले में अनियमित विद्युत व्यवस्था को ठीक करने के लिए सहायक विद्युत अभियंता को एक अनुरोध पत्र लिखना है, रिक्वेस्ट लेटर लिखना है। ध्यान देना है, लेटर का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को अगर आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया तो नंबर आपके 1 पैसे के भी कटने वाले नहीं है, आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि वहां पे आपको सिर्फ कहानी लिखने से नंबर नहीं मिलते हैं, आपको वहां स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है, वहां स्टेप की मार्किंग होती है। जैसे आपने ये स्टार्टिंग में ये चीजें लिख दी, आपके जो स्टार्टिंग हो गया जिसमें आपने स्टार्ट किया सेवा में सहायक विद्युत अभियंता, जैसे यहाँ पे जिसको लिखना है उसी को यहाँ पे मेंशन करना है, सहायक विद्युत अभियंता। तो यहाँ पे अपने आप से कुछ नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा सहायक विद्युत अभियंता उसी को लिखना है। उसके बाद एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद डेट डाल देते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट डाल देते हैं। ध्यान देना, इतने के बाद में अब अगला पॉइंट आता है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट अगला पॉइंट है। जैसे किसके बारे में लिखना है, अपने गांव या मोहल्ले में अनियमित विद्युत व्यवस्था को ठीक करना है। तो भैया बिजली आपूर्ति में बाधा के संबंध में ये हमने सब्जेक्ट एक अपने आप से, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ध्यान देना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद महाशय लिख देंगे। इतना भी अगर आपने कर दिया है तो 2 से 3 नंबर आपके मिलने के चांसेस बन जाते हैं। अब बात करते हैं 1 से 2 नंबर जो देने का चांस बनता है, वो इसको बॉडी बोलते हैं, जो कि ये आपको मेन थीम अंदर में लिखनी है। तो वहां पे हम लिखेंगे, निवेदन है कि आजकल हम छात्रों की वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन नगर की बिजली व्यवस्था बिल्कुल खराब है। दिन हो या रात हम बिजली के होने का भरोसा नहीं कर सकते। कभी कभी शाम को 5 से 10 बजे तक बिजली गायब रहती है। यह हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कृपया हमारी परीक्षाओं का ध्यान रखते हुए बिजली आपूर्ति नियमित करने की कृपा करें। इसमें आपने पूरी समस्या और रिक्वेस्ट दोनों को जिक्र कर दिया है, जो कि मेन बॉडी में आपने लिख देना है। उसके बाद फिर आपने ग्रीट करना है, यहाँ पे धन्यवाद और भवदीय, राइट। उसके बाद अपना नाम लिखना है और एड्रेस लिख देना है। बस इतना ही काम कर देना है, आपका ये लेटर रेडी होके एकदम 5 नंबर लायक रेडी हो चुका है। अब बात करते हैं, ध्यान देना, एक तो यहाँ रिक्वेस्ट लेटर हो गया, जो कि अधिकारी को, ध्यान देना, अधिकारी को लिखने के लिए एक पत्र जरूर आएगा। एक चीज ये निश्चित है, मुझे मेरा जो अनुमान है, अधिकारी के लिए एक जो है पत्र एकदम फिक्स आता ही आता है। अब जैसे यहाँ पे बिजली सही करने के लिए अधिकारी को लिखने के लिए कहा गया और उसमें अधिकारी का नाम भी दे दिया, सहायक विद्युत अभियंता। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे समय के सदुपयोग और परिश्रम पर बल देते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखना है। यहाँ पर छोटे भाई रिलेटिव को आपको समझिए लिखना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, ये सब जो आपको बताया मैंने, पहला क्वेश्चन और ये वाला, ये सब कई बार रिपीट किए हुए क्वेश्चन है, जो कि मैंने यहाँ एग्जांपल के तौर पर आपको दिखाने की कोशिश करी है। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे। गोड्डा, जिसको किसको लिख रहे हैं, अपने छोटे भाई को, ध्यान देना, तो उसका एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद डेट डाल देना है। उसके बाद प्रिय राजेश, अपने भाई का, छोटे भाई का नाम, और फिर उसके बाद शुभाशीष से स्टार्ट करेंगे। छोटा भाई है तो शुभाशीष, और बड़ा कोई रहेगा तो उसको प्रणाम कह सकते हैं। अब बात करते हैं, कल ही तुम्हारा मित्र प्रमोद मुझसे मिला था। अब उसके बारे में कैसे जो हो उसको संदेश दे रहे हो, वो चीजें आपको इसके बीच में ये लिखनी है। अब यहां तक इतना करने से आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। कल ही तुम्हारा मित्र प्रमोद मुझसे मिला था, उसकी बातों से मुझे यह आभास हुआ कि इन दिनों तुम समय का पूर्ण उपयोग नहीं कर रहे हो। ध्यान देना, क्वेश्चन में बोला है समय का सदुपयोग और परिश्रम, दोनों चीजों के ही ऊपर में मेंशन करते हुए बातों को लिखना है, तथा पढ़ाई में मेहनत भी नहीं कर रहे हो। राजेश, अभी तुम्हारा एक एक मिनट अत्यंत कीमती है, अपने छोटे भाई को इंडिकेट भी करते हुए। अच्छे परीक्षा फल के द्वारा ही तुम अपने भविष्य की
ठोस आधारशिला रख सकते हो। याद रखो, जो व्यक्ति अपने जीवन का प्रत्येक क्षण सदुपयोग करता है वह भाग्यवान बनता चला जाता है, और जो अनवरत परिश्रम करता है वही उन्नति की सीढ़ियों पर निरंतर चला जाता है। ऐसे व्यक्ति ही जीवन में सदा प्रसन्न, संतुष्ट और संपन्न रहते हैं। विद्यार्थी के लिए तो समय के सदुपयोग और सही दिशा में कड़ी मेहनत की और भी अधिक आवश्यकता होती है। आशा है इन बातों को ध्यान में रखोगे। स्वर्णिम भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, यानी उसके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हुए बातों को विराम देना है। और फिर लास्ट में शुभकामनाओं के साथ, आप बड़े हैं तो छोटे को शुभकामना देंगे, और फिर तुम्हारा रवि, ठीक है, यानी आप अपना नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये तो हो गया दूसरा टाइप का आपका लेटर। अगली जो बात करते हैं, ये तीसरा हमने यहाँ पे डिजाइन लिया हुआ है। यहाँ पे है कि जैसे गंदगी फैली हुई है, तो सफाई के लिए आपको यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, अपने क्षेत्र मलेरिया फैलने की संभावना को ध्यान में रखते हुए नगर निगम को लिखना है। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखा है, एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। और या फिर इसी को कई बार ऐसे लिखता है, मलेरिया से बचाव हो तो अपने जिले के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखें। तो क्या करेंगे, किसको लिखना है, स्वास्थ्य अधिकारी को, तो लिखेंगे सेवा में पत्र लिखना है। तो जैसे आप प्रार्थना पत्र लिखते हो प्रधानाचार्य को, तो यहाँ पे अगर प्रधानाचार्य का क्वेश्चन आता है तो सिंपल एकदम रहेगा, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय या महोदया जो भी लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे यहाँ स्वास्थ्य अधिकारी के लिए था तो यहाँ पे स्वास्थ्य अधिकारी लिख दिया गया। अब उसके बाद एड्रेस दिया जाता है रांची नगर निगम। जैसे आप स्कूल का नाम लिखते हो तो वैसे यहाँ पे उसके ऑफिस का नाम रहेगा अधिकारी के। उसके बाद डेट डाल देते हैं, फिर सब्जेक्ट डाल देंगे मच्छरों का बढ़ता प्रकोप, फिर महाशय करके इस बॉडी में आपने पूरी समस्या को लिख देना है और उसके निराकरण वाली बात को भी लिखना है, फिर रिक्वेस्ट कर देना है। इस पत्र के माध्यम से मैं अपने थप्पड़ खाना मोहल्ले की बजबजाती गंदी नालियों, यहाँ पे आप कोई एड्रेस दूसरा डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि थप्पड़ खाना ही लिखा हुआ है। गंदी नालियों से उत्पन्न मच्छरों के भयंकर प्रकोप की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बरसात तो बरसात ही है, अन्य मौसम में भी इस घनी आबादी वाले क्षेत्र की नालियां गंदे जल से भरी रहती हैं। जमा हुआ पानी मच्छरों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि करता है। अतः आपसे सादर अनुरोध है कि इस क्षेत्र की सफाई के साथ साथ मलेरिया निरोधक दवाइयों के छिड़काव की अविलंब व्यवस्था कराई जाए। पहले क्या बताया गया, समस्या, उसके बाद यहाँ पे निदान की भी बात की गई। अब फिर उसके बाद वहां पे रिक्वेस्ट की जा रही, अतः आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और उचित प्रबंध द्वारा इस क्षेत्र के निवासियों को मलेरिया के प्रकोप से बचा लेंगे। तो तीनों बातें क्या, अपनी समस्या, उसका निदान, और फिर उसके बाद निदान के लिए रिक्वेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद विश्वासवादन, आप अपना नाम लिखिएगा और यहाँ पे कोई एड्रेस डाल दीजिएगा। फिलहाल यहाँ कतरास नहीं लिखना था, यहाँ पे थप्पड़ खाना या फिर यहाँ कतरास ही लिख लेना, कतरास लिख लेना, या फिर आप कोई मोहल्ला लिख सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस तरीके से इन फॉर्मेट्स को याद रखना है और ज्यादा इधर उधर की चीजों पे नहीं जाना है, और ये वीडियो आपके एग्जाम में काफी मददगार साबित होगा। इसी उम्मीद के साथ में मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।